तुमने पिछले 6 दिन में बहुत कुछ क्लियर किया। मेंटल स्ट्रेस क्लियर करना सीखा, ब्रेन फॉग फिक्स करना सीखा, डोपामिन रीसेट किया, टेंशन शील्ड लगाया, स्लीप हाईजैक समझा, एनर्जी वैम्पायर पहचानना सीखे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ 7 दिन का एक्सपेरिमेंट था या ये तुम्हारी नई आइडेंटिटी बनने वाली है? क्योंकि सच ये है, लोग चेंज इसीलिए फेल करते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती, बल्कि इसलिए फेल करते हैं क्योंकि वो ओल्ड आइडेंटिटी के साथ न्यू हैबिट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तुम कहते हो मैं फोकस नहीं करना चाहता, लेकिन अंदर से आइडेंटिटी वही रहती है, मैं तो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। और जब आइडेंटिटी ओल्ड है तो सिस्टम कुछ दिन बाद वापस ओल्ड पैटर्न में चला जाता है। आज डे 7 है और आज हम सिर्फ ब्रेन क्लियर नहीं करेंगे, आज हम तुम्हारा मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करेंगे। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन स्पार्क से घर नहीं चलता, घर चलता है विरिंग से। सेम वे लाइफ मोटिवेशन से नहीं चलती, लाइफ चलती है सिस्टम से। तुमने कभी नोटिस किया, रात को तुम डिसाइड करते हो कल से पक्का बदल जाऊंगा, कल से फ़ोन कम चलाऊंगा, कल से पढ़ाई ज़्यादा करूंगा, कल से कोडिंग डेली करूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से डिसिप्लिन रहूंगा, कल से मास्टरबेशन नहीं करूंगा। लेकिन मॉर्निंग आते ही वही ओल्ड लूप स्टार्ट हो जाता है। फ़ोन उठाया, नोटिफिकेशन चेक किया, मूड चेक किया, एनर्जी लो लगी और पूरा दिन धीरे धीरे कोलैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने डिसीजन लिया था लेकिन इन्वायरमेंट वही था, आइडेंटिटी वही थी, ट्रिगर्ड वही था, फ़ोन वही जगह पर थी, डेस्क वैसा ही मैसी था और ब्रेन का डिफ़ॉल्ट पैटर्न वही पुराना था। तुमने अपने ब्रेन को न्यू कमांड दिया लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड नहीं किया। द ओल्ड ओएस हमेशा ओल्ड बिहेवियर रन करेगा। न्यूरोसाइंस में एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, जो बिहेवियर तुम रिपीट करते हो ब्रेन उसे आसान बना देता है। रिपीटेड डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक। रिपीटेड डीप वर्क, फोकस ऑटोमेटिक। रिपीटेड नाइट स्क्रॉलिंग, डीप जंक स्लीप ऑटोमेटिक। रिपीटेड ब्रेन डंप इक्वल टू क्लियरिटी ऑटोमेटिक। ब्रेन तुम्हारी वॉइस विशेष पर नहीं चलती, ब्रेन तुम्हारे रिपीटेड पैटर्न पर चलती है। हर बार जब तुम फ़ोन दूसरे रूम में रखते हो, तुम सिर्फ फ़ोन अवे नहीं कर रहे हो, तुम ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो मैं अपना अटेंशन प्रोटेक्ट करने वाला इंसान हूँ। हर बार जब तुम 5 मिनट ब्रेन डंप करते हो, तुम सिर्फ थॉट्स लिख रहे हो, तुम ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो मैं अपने माइंड को साफ रखने का एक तरीका ढूंढ रहा हूँ, मैं अपने माइंड को साफ रखने वाला इंसान हूँ। हर बार जब तुम डीप वर्क से पहले बोरिंग गैप लेते हो, तुम सिर्फ 5 मिनट चुप नहीं बैठे रहते, तुम ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो मैं इंस्टेंट डोपामिन का स्लेव नहीं हूँ, मैं इंस्टेंट डोपामिन का दास नहीं हूँ, मैं उससे ऊपर उठ चुका हूँ। और यही आइडेंटिटी बनती है। आइडेंटिटी कोई डायलॉग नहीं है, आइडेंटिटी रिपीटेड प्रूफ है। तुम जो बार बार कहते हो ब्रेन उसे तुम्हारा सच बना लेती है। इंडियन विजडम में इसे कहा गया है संस्कार। संस्कार मतलब रिपीटेड इम्प्रेशन। जो चीज़ तुम बार बार करते हो, सोचते हो, कंज्यूम करते हो, वह तुम्हारे अंदर एक पैटर्न छोड़ती है। अगर तुम रोज़ रात को स्क्रॉल करके सोते हो तो वो भी संस्कार बन जाता है। अगर तुम हर मुश्किल टास्क से पहले स्किप करते हो तो वो भी संस्कार बनता है। अगर तुम हर डिस्कम्फर्ट से फ़ोन उठाते हो तो वो भी संस्कार बनता है। लेकिन अच्छी बात यह है, संस्कार बदले जा सकते हैं, नए एक्शन से, नए इन्वायरमेंट से, नए रिपीटिशन से। योगा और वेदांत में माइंड को एनिमी नहीं माना गया, योग माइंड को ट्रेन करने वाली शक्ति माना गया है। प्रॉब्लम माइंड नहीं है, प्रॉब्लम है अनट्रेन्ड माइंड। और ट्रेन्ड माइंड सबसे बड़ा वेपन है। देखो, आप जो भी काम करते हो या तो दो हो सकते हैं। या तो आप नए एक्शन को क्रिएट कर रहे हो या तो आप पुराने एक्शन को रिपीट करके और पक्का कर रहे हो। अगर आप नए एक्शन को क्रिएट करके बना रहे हो तो वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। और अगर आप ऑब्वियसली पुराने एक्शन को रिपीट कर रहे हो तो वो भी ऑब्वियसली अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। फैसला आपका है, अवेयरनेस आपकी है। अब फाइनल प्रोटोकॉल पे हम आज से, अगर तुमने ये 7 डे चैलेंज सिर्फ कंटेंट नहीं रियल ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है तो ये 3 रूल फॉलो करो। नंबर 1, डेली मेंटल रिसेट। हर दिन से 5 मिनट, एक पेपर, एक पेन, नो फिल्टर, नो जजमेंट। दिमाग में जो भी चल रहा है लिखो, पेंडिंग वर्क चल रहा है लिखो, फियर, रिग्रेट, टू डू लिस्ट, रैंडम थॉट्स, ओवर थिंकिंग, सब लिखो। क्यों? क्योंकि अनक्लियर माइंड कभी फोकस लाइफ नहीं बना सकता। जब तक टफ ब्रेन में है वो प्रेशर है, जब थॉट पेपर पर है वो डेटा है, और डेटा को मैनेज किया जा सकता है, डेटा को
साफ़ किया जा सकता है, सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है। हर दिन डेली डे रूल नंबर 2, 1 डीप वर्क ब्लॉक। हर दिन मिनिमम एक डीप वर्क ब्लॉक बनाओ। 25 मिनट का भी चलेगा, 40 मिनट का भी, 90 मिनट का भी, 45 मिनट का भी, लेकिन रूल सिंपल है। एक टास्क, एक टैब फ़ोन, दूसरे रूम में नोटिफिकेशन ऑफ, और अगर कोई रैंडम थॉट्स आए नोटबुक में पार्क कर दो। तुमने पीछे मत भागो। डीप वर्क का मतलब परफेक्ट मूड नहीं होता। डीप वर्क का मतलब होता है मूड जैसा भी हो, मेन अटेंशन वापस लाऊंगा एक ही पॉइंट पर, एक ही चीज़ पर, बार बार, हर बार। रूल नंबर 3, नाइट प्रोटेक्शन। अगर रात को तुम अपना ब्रेन प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो नेक्स्ट डे तुम्हारी सारी प्लानिंग वीक हो जाएगी। इसलिए डे स्लीप से पहले 90 मिनट डिजिटल कर्फ्यू लगाओ। फ़ोन दूर, स्क्रीन दूर, रैंडम डार्क, थोड़ा ठंडा रूम को रखो, माइंड स्लो काम करे। लास्ट 90 मिनट में ब्रेन को ये सिग्नल दो, डे इज़ डन, क्योंकि रिबूट रात में कंप्लीट होता है। दिन में तुम इनपुट लेते हो, रात में ब्रेन उसे प्रोसेस करता है। और स्लीप खराब तो फोकस बोरोड है, अगर स्लीप स्ट्रॉन्ग है तो फोकस नेचुरल है। और आज का फाइनल टास्क, इसे लाइटली मत लेना। एक पेपर लो और लिखो, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु प्रोटेक्ट हिज माइंड। ये नीचे 3 लाइन लिखो। मैं अपना अटेंशन प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं अपना डोपामिन कंट्रोल करता हूँ, मैं अपना स्लीप और एनर्जी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये कोई अफर्मेशन नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हारे और तुम्हारे फ्यूचर के बीच, और हर एक दिन तुम्हारा काम है इस कॉन्ट्रैक्ट का छोटा सा प्रूफ देना। 5 मिनट ब्रेन डंप प्रूफ हो गया इसका, 1 डे डीप ब्लॉक प्रूफ हो गया, 90 मिनट स्लीप शील्ड प्रूफ हो गया, फ़ोन आउटसाइड द रूम इसका प्रूफ हो गया, टॉक्सिक एनर्जी से दूर रहना, ये सब का प्रूफ हो। हर प्रूफ आइडेंटिटी से मजबूर करेगा, हर प्रूफ आइडेंटिटी को मजबूत करेगा, और धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाओगे जिसे फोकस करने के लिए फोकस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फोकस उसकी आइडेंटिटी बन चुकी होगी। और आज डे 7 है, लेकिन असली चैलेंज तब स्टार्ट होगा जब डे 7 को आप अच्छे से समझोगे, क्योंकि डे 7 में तुमने सिस्टम समझा। अगले 21 दिन में तुम्हें उसे रिपीट करना है। डे 1 में तुमने क्लैरिटी दी, डे 2 में तुम्हें डायरेक्शन दी, डे 3 में तुमने क्रेविंग से लड़ना सीखा, डे 4 ने तुम्हें अटेंशन प्रोटेक्शन करना सिखाया, डे 5 में तुम्हें स्लीप की पावर सिखाई, डे 6 में तुम्हें एनर्जी बाउंड्री समझाई, और डे 7 तुम्हें याद दिलाता है तुम्हारा ब्रेन वीक नहीं है, बस उसे सही सिस्टम चाहिए। अगर तुमने ये डे 7 डे ब्रेन रूट चैलेंज कंप्लीट किया तो कमेंट में लिखो डे 7 कंप्लीट। और अगर तुम अपने 21 डे मेंटेनेंस फेज में जुड़ना चाहते हो तो माइंडस्टॉर्म आइडिया व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो। वहाँ तुम्हें मिलेगा ब्रेन रिबूट ट्रैकर, डीप वर्क लॉग, स्लीप शील्ड शीट। अब फाइनल लाइन याद रखो, तुम्हारा माइंड तुम्हारे घर का है, उसे हर दिन, हर नोटिफिकेशन, हर क्रेविंग और हर रैंडम थॉट के लिए खुला मत छोड़ो। प्रोटेक्ट योर माइंड, रिबूट योर माइंड, रिबिल्ड योर माइंड। दिस इज माइंडस्टॉर्म आइडिया। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताओ कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, अगला प्लेलिस्ट में किस पे बनाऊं। हमने फंडामेंटल्स पे बात करी, हमने ब्रेन रूट चैलेंज कंप्लीट किया 7 दिन का, आज 7वां दिन था कंप्लीट हुआ। अब आगे क्या करना है इसके बारे में बताओ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।